हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी हमारी समय का सही उपयोग। एक गांव में सोनू और रिंकू अपने माता पिता के साथ रहते थे। रिंकू पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी, वहीं सोनू का मन सिर्फ और सिर्फ खेल कूद में लगता था। अगले ही महीने सोनू और रिंकू दोनों भाई बहन का एग्जाम आने वाला था। रिंकू काफी मेहनती थी, जबकि सोनू लापरवाह था। इस वजह से उनके माता पिता सोनू को बार बार समझाते थे और यह बताया करते थे कि देखो बेटा, रिंकू कितनी मेहनती है, तुम भी मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे। इसीलिए कहा जाता है कि समय का सही उपयोग करो और पढ़ाई के समय पढ़ाई करो। अब एग्जाम में कुछ ही दिन बचे हुए थे और सोनू के टीचर ने भी सोनू को समझाने की कोशिश किया कि बेटा, एग्जाम शुरू होने वाला है, इसीलिए पढ़ाई पर ध्यान दे लो। लेकिन सोनू ने यह बोलते हुए टाल दिया कि एग्जाम की तैयारी तो मैं झट से कर लूंगा, अभी मुझे खेलने दीजिए। बचा हुआ दिन भी अब बीत गया और एग्जाम शुरू हो गया। लेकिन सोनू एग्जाम देने जाता था और तुरंत ही वापस आ जाता था, क्योंकि उसे प्रश्न का उत्तर याद ही नहीं किया था। वहीं रिंकू अपना एग्जाम अच्छी तरह से देकर वापस आती थी, क्योंकि उसने खूब मन लगाकर पढ़ाई की थी और उसे सभी प्रश्नों का उत्तर पता था। एग्जाम खत्म हुआ और जब एग्जाम का रिजल्ट आया तो सोनू बहुत उदास दिख रहा था, लेकिन रिंकू बहुत खुश थी, क्योंकि वह अच्छे अंकों से पास हो चुकी थी और सोनू फेल हो चुका था। अब सोनू को समझ में यह बात आ चुकी थी कि समय का सही उपयोग करना बहुत जरूरी होता है। पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई करनी चाहिए और खेलने के टाइम में खेलना चाहिए और किसी भी काम को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। कभी भी आज का काम कल पर नहीं डालना चाहिए और माता पिता की बात माननी चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही अच्छे से अच्छा आपको फल मिलेगा। खेलना भी जरूरी है, लेकिन समय का सही उपयोग होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। हेलो, आज की कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।